तो आज का जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर बिहेवियर। यूनिट नंबर 8 है हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसमें कंज्यूमर बिहेवियर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए कंज्यूमर बिहेवियर समझते हैं। कंज्यूमर और बिहेवियर दो वर्ड से मिलकर ये वर्ड बना है। कंज्यूमर क्या है? वो एक पर्सन जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल करता है, ठीक है, उसको यूज करता है, उसे कंज्यूम करता है, दैट इज कंज्यूमर, जिसको हम एंड यूजर भी बोलते हैं। बिहेवियर क्या है? कि आप किस तरीके से एक प्रोडक्ट को परचेज करते हो। प्रोडक्ट को परचेज करते समय आप क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखते हो, दैट इज योर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर को क्यों स्टडी करा जाना चाहिए मार्केटिंग मैनेजमेंट में? तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बनाते हो, मार्केटिंग के बिल्कुल रूट वर्ड पकड़िए। मार्केटिंग में क्या होता है? वट योर कस्टमर वॉन्ट्स, उसके अकॉर्डिंग आप चीजें बनाना स्टार्ट करते हो। तो आपके कस्टमर को क्या चाहिए वो कैसे पता लगेगा? उनके बिहेवियर को आप स्टडी करोगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, किस तरीके से वो चीजें लेना पसंद करते हैं, किस तरीके की उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, कितना उन पे सोशल इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीजें आप देखते हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हो। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? परचेजिंग बिहेवियर एक आपके फाइनल कंज्यूमर का या इंडिविजुअल का बोल सकते हैं या हाउस होल्ड का बोल सकते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, बाय करते हैं। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए बाय करते हैं, ये चीज हम बोल सकते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? आपकी प्रोडक्ट पोजिशनिंग को सपोर्ट करता है, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। आप एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ मार्केटर, आप क्या चीज चाहेंगे कि मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा बिके मार्केट में, ठीक है, मेरे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर ले। तो अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हो तो आप इन चीजों में सफल हो जाते हो। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करके आप वो प्रोडक्ट मार्केट में दे पाते हो जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड है। तो इससे क्या होता है, आपके लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप भी बनते हैं। कंज्यूमर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कंज्यूमर की। क्या कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल होगा या कंज्यूमर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है? तो कंज्यूमर हमारे पास दो तरह से होते हैं, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। कंज्यूमर वो पर्सन है जिसको कुछ ना कुछ जरूरत है, आपके प्रोडक्ट की जरूरत है, ठीक है, और वो आपका प्रोडक्ट लेना चाहता है, और साथ ही साथ उसके पास क्या है, परचेजिंग पावर है कि अपनी वो जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई कर सके। आप एक इंडिविजुअल हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो क्या आप कंज्यूमर होंगे? आप कभी भी कंज्यूमर नहीं होंगे। कंज्यूमर वही पर्सन होता है जो जिसकी कुछ नीड्स हैं और वो उन नीड्स को पूरा करने की क्षमता भी रखता है, मतलब उसके पास परचेजिंग पावर भी है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है कंज्यूमर, इंडिविजुअल भी हो सकता है कि मैम ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुई कंज्यूमर। अब आप एक देखिए, एक स्कूल है, ठीक है, उसने क्या करना है, उसने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाया है, ठीक है, उस फंक्शन में उसने एक प्रोडक्ट लिया मार्केट से, ठीक है, उस प्रोडक्ट को उसने सभी स्टूडेंट्स को देना है। तो दैट ऑर्गेनाइजेशन इज योर कंज्यूमर। तो आप समझेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बिहेवियर को आप समझेंगे कि किस तरीके से स्कूल में गिफ्ट्स है जो दिए जाते हैं, ये सारी चीजें आप समझते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन भी आपका कंज्यूमर हो सकती है। कंज्यूमर इस दुनिया में हर एक पर्सन क्या है, कंज्यूमर है। तो सभी की बिहेवियर को समझना इज कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास दो तरह के कंज्यूमर होते हैं। उसके बाद दो तरह के कंज्यूमर हैं आपके पास, एंड यूजर एंड कंज्यूमर फॉर कमर्शियल पर्पस। तो कंज्यूमर में सिर्फ और सिर्फ एंड यूजर आएंगे ऐसा भी नहीं है, ठीक है, आपके कमर्शियल पर्पस के लिए जो लोग होते हैं वो भी इसमें आते हैं। बट हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, हमारा मेन फोकस रहेगा एंड यूजर पे। कंज्यूमर बिहेवियर में हम जो चीजें पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे एंड यूजर के बेसिस पे, कि ऐसे कंज्यूमर का बिहेवियर पता करो जो अपने कंजम्पशन के लिए चीजें क्या करता है, परचेज करता है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप किसके बारे में स्टडी करने वाले हो। आप कमर्शियल पर्पस के लिए जो चीजें परचेज करेंगे उनकी स्टडी नहीं करेंगे, आप कंज्यूमर बिहेवियर में एंड यूजर की स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका बाइंग रोल। अब आप एक चीज को कंज्यूम करना चाहते हो, क्या आप डायरेक्टली किसी चीज को कंज्यूम कर लेते हो या हमारे पास डिफरेंट तरह के रोल्स हैं? तो हमारे पास डिफरेंट तरह के रोल्स हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे पहले क्या होता है, इनिशिएटर्स होते हैं। इनिशिएटर्स कौन होते हैं? जो ऐसा पर्सन वो प्रपोज करता है कि मुझे ये चीज चाहिए या मुझे ये ब्रांड का सामान लेना है, ठीक है, वो होता है इनिशिएटर। एग्जाम्पल लेके चलेंगे इसमें। ठीक है, आप क्या हो, एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, एक चाइल्ड है, उसके स्कूल में कंपटीशन है, तो उसको कलर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल उसको पेंटिंग कलर्स चाहिए।
अब उस पर्सन को चाहिए कलर्स, वो कहता है मुझे, अपने पेरेंट्स को जाके बोलता है कि मम्मी पापा मुझे कैमल्स के कलर्स दिलवाओ। वो है इनिशिएटर, कि जिसने इनिशिएट किया कि मुझे ये चीज चाहिए। अब दूसरे नंबर पे आता है इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर कौन है? जो रिकमेंड करेगा एक ब्रांड को, ठीक है। अभी आपने क्या किया, अभी प्रपोज किया एक पर्सन ने, एक बच्चे ने, कि मुझे कैमल के क्या चाहिए, कलर्स चाहिए। इन्फ्लुएंसर कौन हुआ? उसकी मदर हो सकती है, कि वो बोलेंगी कि नहीं बेटा कैमल के नहीं, इसके आप कोई और ऑयल पेस्टल के कलर ले लो आप। तो वो कौन हुई? वो इन्फ्लुएंसर हुई, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आती है डिसाइडर की, कि अब डिसाइड कौन करेगा कि परचेज मुझे करने हैं या नहीं करने हैं। तो वो पर्सन इन्फ्लुएंसर खुद भी हो सकता है, ठीक है, वो पर्सन कोई और भी हो सकता है। तो डिसाइडर कौन हुए? फॉर एग्जाम्पल उस बच्चे के पापा हैं, वो डिसाइडर हुए, कि उन्होंने क्या किया है, अब यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ हम कलर्स परचेज करेंगे, और ऑयल पेस्टल वाले कलर है हम परचेज करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बायर और परचेजर, वो पर्सन जो एक्चुअल में बाय करता है। अब उसके पेरेंट्स भी बाय कर सकते हैं, या उसके पेरेंट्स ने किसी और को बोल दिया कि आप क्या करो, यहां से परचेज करके मुझे दे दो, तो वो किसी को बोला कि आप गुड्स ले आओ, तो वो उस टाइम पे बायर बनेगा। और वो खुद भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रही कि हर लेवल पे हर एक पर्सन अलग ही होगा, वो पर्सन सेम भी हो सकता है, बट मैं आपको बाइंग रोल बता रही हूँ कि किस किस तरीके से एक रोल आता है जब आप किसी चीज को बाय करते हैं। फिर उसके बाद आता है यूजर, वो जो एक्चुअल में इसको यूज करेगा, दैट इज यूजर। वो जो चाइल्ड था, अब उसके स्कूल में कंपटीशन है, तो वो इसको यूज करने वाला है, दैट इज योर यूजर। तो इस तरीके से हमारे पास 5 तरह के डिफरेंट क्या है, बाइंग रोल्स रहते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसी सीक्वेंस में इनको याद रखना है। इनिशिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, डिसाइडर, बायर एंड यूजर। क्लियर? कंज्यूमर एंड कस्टमर बोथ आर डिफरेंट, यस दे आर डिफरेंट। कस्टमर मीन्स अ पर्सन जो क्या है, किसी चीज को परचेज करता है। कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन वो जिस जिस चीज को वो कंज्यूम कर रहा है, एक्चुअल में जिसने कंज्यूम किया। आप एक शॉप पे जाते हैं, ठीक है, और आप फॉर एग्जाम्पल आपको कलर्स चाहिए, सेम यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको कलर्स चाहिए। कलर्स लेने के लिए आपने अपने पापा को भेज दिया कि पापा मार्केट से ये कलर ले आना। तो आपके पापा क्या हुए, कस्टमर हुए, एंड वो कलर्स लाके उन्होंने आपको दे दिए। आप क्या हुए, कंज्यूमर हुए, क्योंकि आपने उनको यूज किया है। तो जो यूज करता है उस पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज को, दैट इज कंज्यूमर। जो परचेज करता है वो कस्टमर होता है। कस्टमर और कंज्यूमर एक हो सकते हैं, यस बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आप खुद जाते कलर्स लेके आते और खुद उनको यूज करते, तो आप कस्टमर और कंज्यूमर दोनों बन जाते। ये सभी रोल एक ही इंसान पर प्ले कर सकता है, यस बिल्कुल कर सकता है, ठीक है, बट इसमें इन्फ्लुएंसर का रोल नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लुएंसर का रोल नहीं होगा, एक इंसान नहीं कर पाएगा, ठीक है, इन्फ्लुएंसर का रोल चेंज होगा। इन्फ्लुएंसर वो पर्सन है जो आपको रिकमेंड करेगा एक गिवन ब्रांड को, ठीक है, कि आप एक पर्सन थे, इनिशिएटर हैं आप, ठीक है, आपको कोई नीड अराइज होती है, आपको लगता है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो आप इनिशिएट करते हैं। फिर आप पूछते हैं किसी ना किसी से, यार ये मुझे ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे लैपटॉप लेना है, तो किस ब्रांड का लूं? तो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, या आप किसी, जैसे हम जाते हैं ना कि यूट्यूब पे काफी वीडियोस आती हैं जहां पे वो रिव्यू करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के मोबाइल फोन्स का, लैपटॉप्स का, तो वहां पे आप गए, वो पर्सन हुआ इन्फ्लुएंसर, जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया एक पर्टिकुलर ब्रांड का सामान खरीदने पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आती है, तो सभी रोल एक ही पर्सन नहीं प्ले कर सकता। इन्फ्लुएंसर यहाँ पे क्या है, एक अलग पर्सन होगा, एक अलग सोर्स होगा, जहां से आप अपना डिसीजन है जो पक्का करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी से नहीं पूछते हैं तो यहाँ पे इन्फ्लुएंसर आता ही नहीं है, ठीक है। तो इनिशिएटर के बाद आप खुद डिसाइड करते हैं और बाय कर लेते हैं, और पीडीएफ आपको कमर्शियल अड्डा पे मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं व्हाई टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर। आपको स्टडी क्यों करना है कंज्यूमर बिहेवियर? कंज्यूमर बिहेवियर इसीलिए आपको स्टडी करना है ताकि आप ये समझ पाए कि जो लोग हैं वो किस तरीके का प्रोडक्ट चाहते हैं, और आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बना पाए, ठीक है। और आप अपना प्रोडक्ट बना के इतना समझ लें कंज्यूमर को कि आप जो प्रोडक्ट बनाए वो होल हार्टेडली उसको एक्सेप्ट कर लें, और आपके जो कंज्यूमर हैं वो आपके कंट्रोल में आ जाए। कंट्रोल में कैसे आएंगे? जो चीज उनको चाहिए आप वो चीज उनको प्रोवाइड करोगे, तो दे विल बी कंट्रोलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, 3 चीजें आपको देखनी है। सबसे पहली चीज अंडरस्टैंडेबल, दूसरी प्रिडिक्टेबल, तीसरी कंट्रोलेबल। कंज्यूमर बिहेवियर हम इसीलिए स्टडी करते हैं ताकि जब परचेजेस की जाए तो आपका जो कंज्यूमर है उसको आप समझ सको, उसको प्रिडिक्ट कर सको कि हाँ ये पर्सन इस तरीके का गुड्स चाहता है, और नेक्स्ट टाइम से आप उसी तरीके के गुड्स पहले से उसको प्रोवाइड करवा दो।
देन वो क्या हो जाएगा, कंट्रोलेबल हो जाएगा, आप उस पर नियंत्रण कर पाओगे। किस तरीके से कंट्रोल कर पाओगे, जो चीजें उसको रिक्वायर्ड है वो चीजें प्रोवाइड करके, और आप इतना उसको समझ लेते हो कि आप उस तरीके के गुड्स प्रोवाइड कर देते हो, तो वो क्या होता है, उसको लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर जो ब्रांड है, ये पर्टिकुलर शॉप है, ये मेरी नीड्स को अच्छे से फुलफिल करते हैं, तो वो आपके पास ही आके फिर सामान खरीदना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। यस, दुकान वाले तो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर होते हैं। किसी शॉप पे चले जाओ, आप कोई सामान परचेज कर रहे हो ना, वो पर्सन तो यही बोलेगा कि ये प्रोडक्ट तो मैम आपके बहुत ज्यादा सूट कर रहा है, ये जो पर्टिकुलर ड्रेस है आपके, फॉर एग्जांपल आपके पास दो कलर में आप कंफ्यूज हो कि मुझे रेड कलर लेना है, ब्लैक करना लेना है या पिंक लेना, फॉर एग्जांपल कोई भी कलर हो सकता है, तो वो पर्सन क्या बोलता है, वो अपनी अलग ही राय देता है कि मैम ये प्रोडक्ट ले लो, ये कलर आप पे बहुत ज्यादा सूट करता है। दूसरा पर्सन बोलेगा नहीं ये प्रोडक्ट ले लो, ये ज्यादा सूट करता है। आप अपनी मम्मा के साथ गए हो तो अपनी मम्मा से पूछते हो कि ये सूट कर रहा है, वो अलग बताती हैं। तो हर एक पर्सन क्या है, वो इन्फ्लुएंसर है जिससे आप राय ले रहे हो, वो इन्फ्लुएंसर है, वो आपकी बिहेवियर, वो आपकी परचेजेस को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। अब अगेन एक पीवाईक्यू, बाइंग प्रोसेस ऑफ अ कंज्यूमर, किस तरीके से अब कंज्यूमर है बाय करता है। तो 5 प्रोसेस होती हैं, एज इट इज आपको ये याद रखनी है। सबसे पहले आप कोई भी चीज परचेज करना चाहते हो तो एज अ कंज्यूमर सबसे पहले क्या चीज होती है, आपको नीड रिकॉग्नाइज होती है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। आपको कुछ फील होता है, कुछ लैक फील होता है, कुछ कमी फील होती है, उस कमी को पूरा करने के लिए आप क्या करते हो, आपको लगता है कि हाँ मुझे अब ये चीज चाहिए, तो उसके लिए आपको नीड रिकॉग्नाइज होती है सबसे पहले। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हो, आपको एक नीड अराइज हुई कि मुझे क्या है, मुझे अब क्या करना है, मुझे नेट की तैयारी करनी है, तो मुझे ऑनलाइन एजुकेशन में अब मैं इन्वॉल्व हो रही हूँ, ऑनलाइन मुझे कोचिंग लेनी है, तो मुझे एक लैपटॉप चाहिए। तो वो आपकी क्या हुई, नीड रिकॉग्निशन हुई कि आपको लैपटॉप चाहिए। अब उसके बाद आप क्या करते हो, आज नीड अराइज हुई, कल जाके लैपटॉप ले आते हो, नहीं। आप क्या करते हो, इंफॉर्मेशन सर्च करते हो। आप सर्च करोगे कि कौन सी कंपनी का लैपटॉप अच्छा है, क्या क्या मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी मुझे जीबी रैम चाहिए, कितनी रोम चाहिए, कितनी हार्ड डिस्क होनी चाहिए, ये सारी चीजें आप देखते हो। ठीक है। बैकअप वगैरह वो सारी चीजें आप देखते हो कि ठीक है इसमें चार्जर कैसा है, वो ठीक है, इसका बैटरी बैकअप कैसा है, वो सारी चीजें, तमाम चीजें जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उनको आप क्या करते हो, सर्च करते हो। फिर देखते हो कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग मेरे पास कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो अवेलेबल है। तो इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो आप। उसके बाद इन्फॉर्मेशन सर्च कैसे कर सकते हो, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, रिलेटिव से पूछ सकते हो। ठीक है। आप शॉपकीपर के पास जा सकते हो, आप इंटरनेट पे डिफरेंट साइट्स हैं वहां विजिट करते हो। तो ये सारी चीजें क्या आती हैं, आपकी इंफॉर्मेशन सर्च में आती हैं। फिर उसके बाद आपने इंफॉर्मेशन सर्च की, आपके पास आए कि 3 से 4 कंपनी के ऐसे लैपटॉप हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, और ये रिक्वायरमेंट में आपका बजट भी आ जाता है कि मुझे कितना पैसा स्पेंड करना है। वो सारी चीजें आई, आपके पास 4 ऑल्टरनेटिव आए। अब आप इन ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करोगे कि इन गिवन ऑल्टरनेटिव्स में से मेरे लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, जो सबसे कम पैसों में आपको मिल जाए, जो आपके रिक्वायरमेंट्स हो उन सभी को अच्छे से पूरा कर दे। आप ये चीज देखेंगे कि यहाँ पे इसकी जो पोस्ट सेल सर्विसेज है वो मुझे मिल रही है या नहीं मिल रही, कितनी वारंटी मिल रही है, किस पर्टिकुलर आपका यहाँ पे जो है ब्रांड है, कंपनी है, उसमें कितनी वारंटी पीरियड है, वो सारी चीजें आप इवेल्युएट करते हो। फिर आप क्या करते हैं, इवेल्युएशन करने के बाद एक डिसीजन बनाते हैं, और आप एक प्रोडक्ट क्या करते हैं, उससे परचेज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेल है, एचपी है, असूस है, इतने डिफरेंट तरह के क्या है आपके पास लैपटॉप के ब्रांड्स हैं। आपने डिसाइड किया कि मुझे डेल का लैपटॉप खरीदना है, डेल का लैपटॉप आपकी हर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है और आपके बजट में भी आ रहा है। उसके बाद आप परचेज कर लेते हैं। ठीक है। परचेज डिसीजन बना लेते हैं। उसके बाद आता है आपका पोस्ट परचेज बिहेवियर, कि अब परचेज तो कर लिया, पोस्ट परचेज बिहेवियर क्या है कि आपको सर्विसेज टाइमली मिल रही हैं। ठीक है। आप जो भी आपने देखा था उसमें कि आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी मिल रही हैं, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। ये होता है पोस्ट परचेज बिहेवियर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने परचेज तो कर लिया, क्या आप अब सेटिस्फाइड हो, क्योंकि जब तक आपने परचेज नहीं किया था तब तक आपने यूज नहीं किया था उस प्रोडक्ट को। अब आपने उसको प्रोडक्ट को यूज किया, उसके बाद आपको सर्विसेज टाइमली मिलती है या नहीं मिलती है, अच्छे से आपके प्रोडक्ट को सही किया जा रहा है या नहीं, कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो तो उसको अच्छे से डील किया जा रहा है या नहीं। तो ये होता है आपका पोस्ट परचेज बिहेवियर। यहीं से एक चीज निकल के आती है पोस्ट परचेज बिहेवियर में, कि आप कोई प्रोडक्ट जब परचेज कर लेते हो तो आप सेटिस्फाइड हो, डिससेटिस्फाइड हो या डिलाइट हो, तो आप निकालते हो वैल्यू। ठीक है। वैल्यू क्या होती है कि आपको क्या वैल्यू डिराइव हो रही है।
वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, कि जितना आपने कॉस्ट दिया उससे आपको बेनिफिट कितना मिला। अगर आपको लगता है कि हाँ ये परचेज करके मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है, तो आप क्या होते हैं? डिलाइट होते हैं। ठीक है, डिलाइट। फिर उसके बाद अगर आपको कॉस्ट और बेनिफिट सेम लगते हैं कि ठीक है इतनी कॉस्ट थी इतना बेनिफिट मुझे मिल रहा है, तो आप सेटिस्फाइड होते हैं। अगर आपको कॉस्ट से कम बेनिफिट मिलता है, आपको लगता है कॉस्ट तो मैंने इतनी ज्यादा दे दी और मुझे बेनिफिट बहुत कम मिल रहे हैं, तो आप अनसेटिस्फाइड होते हैं। ठीक है, और ये जो डिलाइटेड कस्टमर होता है ये बहुत अच्छा होता है आपके लिए, ये आपके लिए पब्लिसिटी करता है, फ्री में आपकी कंपनी का ब्रांड, आपका जो ब्रांड है उसको रिकमेंड करेगा लोगों को। और जो अनसेटिस्फाइड होगा ये नेगेटिव पब्लिसिटी करेगा, आपके कस्टमर ये बनने नहीं देगा। ठीक है, तो ये चीजें सारी होती है, ये जस्ट एज अ फीडबैक ये चीज होती है। ठीक है, सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन बताता है पोस्ट परचेज बिहेवियर। एज इट इज आ रखा है। एक और क्वेश्चन यहां से बना था 2021 में, एक एनालिटिकल क्वेश्चन था या बोलो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था, कि एक पर्सन है, ठीक है, उसका स्टेटस है कि वो किसी अच्छी कंपनी में जैसे मिडिल लेवल मैनेजर टाइप है, उसको एक कार परचेज करनी है। ठीक है, वो जाती है मार्केट में, तो डिफरेंट स्टेप्स दिए हुए थे, उन स्टेप्स को आपको अरेंज करना था। किस बेसिस पे अरेंज करना था? इसी बेसिस पे आपको उन स्टेप्स को अरेंज करना था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहां से बनता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से करेंगे। चलिए, नेक्स्ट आपके पास आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। अब कंज्यूमर बिहेवियर तो आप स्टडी करोगे, पर क्या क्या चीजें हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभावित करती हैं, उन चीजों को भी आपको देखना होगा। तो मेजरली हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभाव डालते हैं। पहला है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड है। दूसरा है पर्सनल फैक्टर, कि पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड है, कि पर्सन की जो कंज्यूमर है उसकी एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, लाइफ साइकिल स्टेज क्या है, लाइफस्टाइल कैसा है उसका, कैसी पर्सनैलिटी है उसकी, ये चीजें आती हैं। फिर आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल मतलब माइंड से रिलेटेड। तो इसमें क्या होगा? मोटिवेशन, इन्वॉल्वमेंट, परसेप्शन, लर्निंग, लाइफस्टाइल, एटीट्यूड, ये सारी चीजें आती हैं। इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद है कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स, कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो, आपका सब कल्चर क्या है, क्या सोशल क्लास है आपकी, सोशल ग्रुप कैसा है आपका, जहां पे आप रहते हो, जिन लोगों के साथ रहते हो वो कैसे हैं। ओपिनियन लीडर्स, अब आप एक पर्सन होता है ना, जैसे हमारे आइडल्स होते हैं, जैसे स्पोर्ट्समैन है। ठीक है, अगर बात स्पोर्ट्समैन में बात करूं तो सचिन तेंदुलकर जी हैं, वो हमारे क्या है? रोल मॉडल है। ठीक है, तो वो होते हैं ओपिनियन लीडर। अब आप एक चीज देखना, अब जब मार्केटिंग करवाई जाती है, ये इतने फेमस पर्सनैलिटी से क्यों करवाई जाती है? क्योंकि वो लोगों के रोल मॉडल है, वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपका बिहेवियर, इसीलिए उन लोगों से क्या करवाई जाती है? आपसे एड्स वगैरह करवाई जाती हैं। तो कुछ लोग क्या है? आपके ओपिनियन लीडर्स हैं, कि आपका क्या ओपिनियन होगा उन लोगों की बातों पे वो काफी ज्यादा डिपेंड करता है। तो वो होते हैं ओपिनियन लीडर्स। फिर होता है रोल और स्टेटस, कि आपका रोल क्या है, आपका स्टेटस क्या है। एक पर्सन है जो कंपनी में सीईओ है, और एक पर्सन है जो कंपनी में एम्प्लॉय है, क्या उनकी सेम चीज रिक्वायरमेंट्स होंगी? नो, उनका बाइंग बिहेवियर अलग होगा। सीईओ का अलग बिहेवियर होगा, और जो आपका एम्प्लॉय है उसका अलग बिहेवियर होगा। क्यों? क्योंकि उनका स्टेटस अलग है। ठीक है, तो ये चीजें भी काफी इफेक्ट डालती हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक मॉडल में सबसे पहले हम देखते हैं, इकोनॉमिक मॉडल में है पर्सनल इनकम और डिस्क्रिशनरी इनकम और डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल इनकम क्या चीज होती है? वो इनकम जो आपको मिली है खर्च करने के लिए। अब यहाँ पे ना एक हल्का सा कंसेप्ट समझना, आपकी इनकम होती है, जो नेशनल इनकम में हम पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना, जीडीपी होती है। ठीक है, फिर आपकी एनएनपी होती है, तो वो इनकम्स होती हैं। उसके बाद आप निकालते हो ना इसमें से माइनस करके, इनडायरेक्ट खर्चे हो गए, डेप्रिसिएशन वगैरह हो गया, वो सभी माइनस करके आपके पास इनकम आ जाती है। वो इनकम डिस्पोजेबल इनकम, वो इनकम जो आप खर्च कर सकते हो। तो अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी तो आप ज्यादा खर्च कर सकोगे, ज्यादा खर्च कर सकोगे तो ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें भी आप बाय कर सकोगे। तो ये सारी चीजें भी आपके इकोनॉमिक फैक्टर में आती हैं। तो फर्स्ट फैक्टर आता है ये। दूसरा है आपकी फैमिली इनकम। ऐसा जरूरी नहीं है ना कि आपके पास इनकम ना हो, बट अगर आपकी फैमिली इनकम ज्यादा है, ठीक है, फैमिली आपकी रिच है, आप रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उसी हिसाब से आपका कंज्यूमर बिहेवियर भी होगा, आप महंगी चीजें परचेज करेंगे। ठीक है, तो वो फैमिली इनकम भी यहाँ पे क्या करती है? इफेक्ट डालती है आपके बाइंग बिहेवियर पे। फिर उसके बाद है एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर इनकम। अगर आपको लगता है कि मुझे फ्यूचर में ज्यादा इनकम मिलने वाली है, मेरी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने खर्चे भी ज्यादा करते हो। बट अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में मेरी इनकम कम होने वाली है, तो आप अभी से ही अपने खर्चे जो है कम करना स्टार्ट कर देते हो।
इकोनॉमिक से रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि ये इकोनॉमिक फैक्टर है तो उससे रिलेट होंगी। फिर उसके बाद है लिक्विड एसेट एंड कंज्यूमर क्रेडिट। अगर आपको क्रेडिट फैसिलिटीज आसानी से मिल जाती हैं, इजिली मिल जाती हैं, आपका जो सेलर है आपको इजिली क्रेडिट दे देता है कि 2-3 महीने के लिए आप क्रेडिट पे ले सकते हो सामान, तो आप ज्यादा परचेज करते हो। और अगर आपके पास क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, अगर आपको उधार पे सामान नहीं मिलता है, तो आप परचेजेस क्या है कम कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, पैसे ही नहीं है, लिक्विड एसेट नहीं है। अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं है तो आप परचेज नहीं कर पाओगे। फिर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, अगर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी अच्छा है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप मेंटेन करते हो, तो आप ज्यादा परचेजेस करते हो। अगर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का लेवल थोड़ा कम है तो आप कम एक्सपेंसेस करते हो, कम खर्चा करते हो चीजें खरीदते हुए। ठीक है, तो पैसे से रिलेटेड जो मैं बताना चाह रही हूँ, देखिए फिर है पर्सनल फैक्टर्स। अब पर्सनल फैक्टर्स कैसे आते हैं? एज, आपकी एज 20 ईयर्स है, 30 ईयर्स है, 40 ईयर्स है, तो आपका जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो अलग अलग होगा, आपकी नीड्स अलग अलग होगी। ठीक है, ऑक्यूपेशन, अगर आप बिजनेस क्लास से बिलोंग करते हो, या आप सैलरीड क्लास से बिलोंग करते हो, या आप एम्प्लॉयमेंट क्लास से बिलोंग करते हो, या आप कोई प्रोफेशन में हो, तो हर ऑक्यूपेशन की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी। ठीक है, तो ये भी काफी ज्यादा इफेक्ट डालता है। लाइफ साइकिल स्टेज पे, यहाँ पे देखो कि लाइफ साइकिल स्टेज क्या होती है आपकी, जैसे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल स्टेज होती है ना, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ऐसे ही पर्सन की भी लाइफ साइकिल स्टेज है। इसका मतलब ये एज से ही कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है कि आप अभी एडल्ट हो, ठीक है, या आप चाइल्ड हो, या आप एल्डर हो, ठीक है, सीनियर सिटीजन हो, तो वो सारी चीजें कि किस लाइफ साइकिल पे हो आप अपनी लाइफ के, तो वो चीजें यहाँ पे इफेक्ट डालती है, इन्फ्लुएंस डालती है। फिर है लाइफस्टाइल, कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। ठीक है, आप ज्यादा खर्चा करने वाले हो या कम खर्चा करने वाले हो, आप चीजें ध्यान से खरीदते हो, ठीक है, या फिर आप ज्यादा स्पेंड नहीं करते हो चीजों पे, किस तरीके से आप चीजें खरीदना पसंद करते हो, वो सारी चीजें आती हैं आपके लाइफस्टाइल में। सिंपल लिविंग है, ठीक है, या आप शो ऑफ करने वाले लोग हो, ठीक है, स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हो, वो सारी चीजें भी यहाँ पे क्या करती है, इफेक्ट डालती हैं। फिर है पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट। अब ये चीज होती है कि एक पर्सन है, ठीक है, बेशक वो बहुत ज्यादा अमीर है, बट उनको, उनका ये चीज है कि वो ज्यादा नहीं, जैसे ज्यादा ज्वेलरी नहीं डालनी, ठीक है, सिंपल लिविंग में बिलीव करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो उस अकॉर्डिंग भी काफी इन्फ्लुएंस पड़ता है। आप सिर्फ एक फैक्टर को नहीं देखोगे, ये कि पर्सन ये रिच है तो ये ज्यादा ही महंगी चीजें खरीदेगा, उसका नहीं है किसी महंगी चीज में इंटरेस्ट, वो नहीं खरीदना चाहता, वो सिंपल लिविंग की तरफ फोकस करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स भी क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। तो आप एज अ मार्केटर इन सभी को क्या है, समझते हैं, रीड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब माइंड से रिलेटेड है मोटिवेशन। तो इसमें क्या चीज है, मोटिवेशन, इन्वॉल्वमेंट, परसेप्शन, ये सारी चीजें आती हैं। अब एक कंज्यूमर का परसेप्शन है, परसेप्शन क्या होता है कि किसी चीज को लेके कोई धारणा है, तो वो चीज रहेगी तो आप नहीं उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप प्रोडक्ट जितना मर्जी अच्छा बना लो, उसको लगता है कि ये प्रोडक्ट नहीं है अच्छा, तो वो नहीं लेगा, दैट इज परसेप्शन। लर्निंग क्या होता है कि आप ओवर द टाइम पीरियड चीजें सीखते हो। ठीक है, लर्निंग आप देखते हो, लर्निंग में ना एक लर्निंग मॉडल भी होता है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या चीज होती है कि जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपकी नीड्स हैं, आप उन पे पहले फोकस करते हो, उन नीड्स को पूरा करते हो, फिर उसके बाद फर्दर नीड्स पे आप जाते हो। ठीक है, ऐसे ही मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन में भी यही होता है कि मोटिवेशन में हम पढ़ते हैं ना, मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है। तो सबसे पहले क्या होता है, आप बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करते हैं, रोटी कपड़ा मकान देखते हैं, फिर उसके बाद आपकी सेफ्टी नीड्स आती हैं, फिर आपकी सोशल नीड्स आती हैं, ठीक है, फिर एस्टीम नीड्स होती हैं, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं। तो जिस पड़ाव पे आप होते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपकी मोटिवेशन होती है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, परचेजेस करते हो। तो ये सारी चीजें मोटिवेशन में आती हैं। इन्वॉल्वमेंट आपकी कितनी है, आप परचेज करते हुए ज्यादा इन्वॉल्व होते हो या कम इन्वॉल्वमेंट रहती है, वो सारी चीजें भी यहाँ से रिलेट करती हैं, आपके माइंड से रिलेट करती हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में कवर होती हैं। फिर लाइफस्टाइल और एटीट्यूड, आपका किसी चीज के प्रति क्या एटीट्यूड है, ठीक है, वो चीज भी यहाँ पे मैटर करता है, और आप उसी अकॉर्डिंग चीजें हैं जो परचेज करते हैं। क्लियर। एटीट्यूड एंड बिलीव्स में क्या आता है कि आपके बाइंग डिसीजन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है ये। अब एक किसी चीज, एक पर्टिकुलर ब्रांड है, उसकी इमेज कैसी है आपके माइंड में, वो आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा। एक पर्टिकुलर ब्रांड की इमेज क्या है, तो आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका रवैया कैसा है उसके प्रति, क्या बिलीव्स है आपके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके। तो वो सारी चीजें भी क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डालती है, और इनको आपको पढ़ना होता है। फिर कल्चरल और सोशल फैक्टर्स होते हैं। सोशल फैक्टर और कल्चरल फैक्टर क्या है, सोशल क्या है, सोसाइटी में जो फैक्टर्स है, कल्चर आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो,
ठीक है। कल्चर में रिलीजन्स आ जाते हैं आपके, ठीक है। एरिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बात करती हूँ कल्चर की, अगर बात आई, इंडिया है, डाइवर्सिफाइड कंट्री है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है यहाँ पे। तो वो कल्चर क्या है, स्टेट वाइज भी हो सकते हैं, ठीक है, रिलीजन वाइज भी है। तो ये सारी चीजें भी आपको क्या करती है, इफेक्ट डालती हैं। एक पर्टिकुलर रिलीजन से जो बिलोंग करते हैं वो पर्टिकुलर चीजों को प्रेफर करते हैं खरीदना। दूसरा पर्टिकुलर कोई रिलीजन है वो किसी और चीजों को प्रेफर करता है खरीदना। एक पर्टिकुलर स्टेट के लोग हैं वो कोई चीज को फॉलो करते हैं, दूसरी पर्टिकुलर स्टेट है कोई, वो किसी और चीज को फॉलो करते हैं। तो स्टेट वाइज भी आपको क्या करते हैं, यहाँ पे आपका इन्फ्लुएंस पड़ता है। इसी वजह से हमने अभी रूरल मार्केटिंग भी हम एक चीज पढ़ते हैं कि रूरल एरिया में किस तरीके से लोग सोचते हैं, क्या उनकी परचेजिंग पैटर्न रहते हैं, वो सारी चीजें भी हम देखते हैं। तो एरिया वाइज भी, कल्चरल वाइज, सोसाइटी वाइज, ये सारी चीजें हैं हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, ये चीज हम देखते हैं। फिर सोशल क्लास आती है। सोशल क्लास क्या है कि जैसे आप एक टीचर हैं फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है और एक लॉयर है, तो वो तीनों क्या है, उनकी अलग अलग क्लास है, उनकी अलग अलग क्या होंगी, बाइंग बिहेवियर होंगे, ठीक है। तो ये तीनों के कंज्यूमर, कंज्यूमर तो है तीनों, एक टीचर हुआ, एक डॉक्टर हुआ, एक लॉयर हुआ, तीनों के अलग अलग बाइंग बिहेवियर होंगे। इन सभी को समझना है आपको, ये होती है सोशल क्लास। फिर है सोशल ग्रुप्स, आप किस लोगों के साथ रहते हो, ठीक है। तो जैसे सोशल ग्रुप में क्या हुआ, आप, आपके फ्रेंड्स, ठीक है, आपके पेरेंट्स और उनके फ्रेंड्स होंगे, वो अलग एक ग्रुप होगा, ठीक है। आपकी मदर है, उनके फ्रेंड्स हैं, वो अलग ग्रुप है। आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका जो ग्रुप होता है वो एक अलग ग्रुप है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं और इन सभी की डिफरेंट नीड्स होंगी, अकॉर्डिंगली इनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी। इन सभी को क्या है, आप एक मार्केटर हैं, आप एक प्रोडक्ट लेके आ रहे हो मार्केट में, तो आपको इन सभी को समझना होगा। सेम वही ओपिनियन लीडर भी है कि किस तरीके से आपका ओपिनियन मैटर करता है। किसी एक पर्सन के कहने पे आप किसी चीज को खरीद लेते हो, किसी एक पर्सन के कहने पे आप किसी चीज को नहीं खरीदते हो, वो होते हैं ओपिनियन लीडर्स। फिर रोल एंड स्टेटस में वही चीज आती है कि एक एम्प्लॉय है और एक सीईओ है कंपनी का, कंपनी सेम है बट रोल और स्टेटस अलग है, तो आपकी नीड्स अलग होंगी, आपका बिहेवियर अलग होगा और उस बिहेवियर को मार्केटर को समझना होगा। आई होप यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है इसमें, क्लियर है। यस, डेमोग्राफिक वगैरह भी यहाँ पे कवर हो जाते हैं, ठीक है। डेमोग्राफिक भी यहाँ पे ही कवर हो जाएंगे आपके फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर में, कल्चर और सोशल फैक्टर में, ठीक है। चलिए अब बाइंग मोटिव समझते हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अब बाइंग मोटिव क्या है, आप किसी ना किसी मोटिव से परचेज करते हो किसी चीज को, तो आपकी इंटरनल फैक्टर्स और कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जो आपकी बाइंग एक्टिविटी को क्या करती हैं, डिसाइड करती हैं। तो आपके दो मोटिव होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट मोटिव, एक होता है पेट्रोनेज मोटिव। ये प्रोडक्ट मोटिव क्या होता है, प्रोडक्ट मोटिव क्या है कि आप एक जब प्रोडक्ट को चूज करते हो, खरीदना प्रेफर करते हो ड्यू टू इट्स शेप, साइज और डिजाइन, दैट इज योर प्रोडक्ट मोटिव, ठीक है। और पेट्रोनेज मोटिव क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर शॉप से ही क्यों प्रेफर करते हो सामान खरीदना, दैट इज योर पेट्रोनेज मोटिव, ठीक है। कि एक बायर को प्रॉम्प्ट करता है कि वो एक डिजायर्ड प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर प्लेस से ही खरीदे। ऐसे होता है ना, आप कोई भी सामान खरीदते हो, आपने शॉप फिक्स की हुई है, किसी शॉप से खरीदते हैं हम तो सामान जी, दैट इज योर पेट्रोनेज मोटिव। यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक होता है इमोशनल और एक होता है आपका रैशनल। इमोशनल मोटिव है और एक रैशनल मोटिव है, ठीक है। इमोशनल मोटिव में क्या होता है, अपीयरेंस होगी, फॉर एग्जाम्पल आप जाते हो किसी शॉप में, उस शॉप का एक एम्बियंस है, अपीयरेंस है, ठीक है, डिस्प्ले है, चीजें किस तरीके से दिखाई गई हैं। यहाँ पे इंटीरियर हम देखते हैं ना, इंटीरियर डेकोरेटर्स का कितना बड़ा स्कोप है आज के टाइम में। तो इंटीरियर कैसे डिजाइन किया जाता है आपकी शॉप का, वो आपके इमोशनल पेट्रोनेज को इफेक्ट करता है, ठीक है। इससे आपके लोग, आपसे लोग जुड़ते हैं इस चीज से भी कि किस तरीके से आपने अपने सामान को डिस्प्ले किया हुआ है, किस तरीके से आप उनको अपना सामान है जो दिखाते हो, तो वो चीज आती है इमोशनल पेट्रोनेज। फिर है रैशनल। रैशनल में क्या होता है कि आपको वो चीजें कन्वीनियंस लग रही है, इजिली अप्रोचेबल है, ठीक है, आप जाते हो किसी भी टाइम आपको प्रोडक्ट दे देते हैं, वो सारी चीजें होती हैं, तो उस वजह से आपका रैशनल पेट्रोनेज आता है यहाँ पे कि आप उस पर्टिकुलर शॉप से ही क्यों खरीदना चाहते हो, कि ये जो अंकल है ना, मेरे पापा भी यहीं से खरीदते थे, मेरे दादाजी भी यहीं से खरीदते थे, तो हम भी यहीं से खरीदेंगे। क्यों, डिफरेंट रीजन हो सकते हैं आपके, कन्वीनियंस आपको मिलती है, आपको जब प्रोडक्ट आपको रिक्वायर्ड होता है तब प्रोवाइड करवा देते हैं, आपके लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट बना देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है आपके लिए यहाँ पे पेट्रोनेज मोटिव में इंक्लूड होती हैं, याद रखेंगे इस चीज को। प्राइस आपसे थोड़ा कम चार्ज कर लिया, वो सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं रैशनल पेट्रोनेज में, और इमोशनल में डिस्प्ले ऑफ गुड्स आ जाता है।
अपीयरेंस आ जाती है शॉप की कि किस तरीके से इंटीरियर को डेकोरेट किया हुआ है, वो सारी चीजें कि आपको देखते ही अच्छा लगता है इस शॉप में जाके, यार इस शॉप से खरीदो, बहुत बढ़िया यहाँ पे क्या है एम्बियंस है, वो सारी चीजें यहाँ पे आती है। क्लियर। फिर उसके बाद आता है अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर टाइप्स। कितने तरह के कंज्यूमर्स हैं हमारे पास? बहुत तरह के कंज्यूमर्स होते हैं। आपके पास 8 तरह के कंज्यूमर मैंने लिखे हैं। फर्स्ट है ब्राउजर्स। ब्राउजर्स कौन होते हैं? ये हमेशा शॉपिंग के लिए रेडी रहते हैं, इनको बोलो शॉपिंग करनी है, हाँ मैं तैयार हूं। ठीक है। इनका क्या होता है, इनको शॉपिंग करना पसंद है, बार्गेन्स करना इनको पसंद है, और ये क्या करते हैं, ये परचेज करते हैं गुड्स को एक बेटर ऑफर में, मतलब बार्गेन्स कर करके ये अपना प्रोडक्ट है ये उसको परचेज करते हैं तो एक बेटर ऑफर में, हमेशा ये ट्राई करते हैं कि मिनिमम टू मिनिमम पॉसिबल प्राइस पे हम उस प्रोडक्ट को ले आए। ठीक है। तो ये होते हैं आपके ब्राउजर्स। सेकंड इज इम्पल्स बायर। इम्पल्स बायर क्या होता है? इम्पल्स का मतलब क्या होता है तो होता है ना कि ये पर्सन बहुत इम्पल्सिव है, मतलब ये बहुत जल्दी करता है किसी भी चीज में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इम्पल्स बायर क्या होता है, आप कोई चीज खरीद लेते हो, आपको रिक्वायरमेंट ना भी हो तो भी आप परचेज कर लेते हो उन चीजों को, दैट इज इम्पल्स बायर। आप गए, कोई चीज दिखी, आपको अच्छी लगी, ले ली, ये नहीं देखा क्यों ली, क्या इसकी मुझे रिक्वायरमेंट है, कुछ नहीं देखा, बस चीज दिखी अच्छी लगी और ले ली, वो होता है इम्पल्स बायर। फिर उसके बाद है इन्फॉर्म्ड शॉपर। ये कौन होते हैं? इन्फॉर्म्ड, इनको हर चीज पता है, इनको हर चीज की इंफॉर्मेशन है, कंप्लीट नॉलेज लेके ये चलते हैं प्रोडक्ट के बारे में। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हो, ठीक है, इन्फॉर्म्ड शॉपर हो, तो जो प्रोडक्ट इनको चाहिए ये वही प्रोडक्ट लेंगे, आप इनको कोई और प्रोडक्ट नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ये देती हूँ, ठीक है। एक पर्टिकुलर शॉप पे एक पर्सन आए हुए थे सामान लेने, ठीक है, और वो सामान जो उनको चाहिए था, पर्टिकुलर ब्रांड का सामान, वो नहीं था। तो जो सेलर था ना, वो बोल रहे कि भाई साहब ये ले जाओ, ये प्रोडक्ट उससे भी अच्छा है, नहीं आप मेरी बात मानो, ये ले जाओ, ये प्रोडक्ट उससे भी अच्छा है। वो पर्सन बोल रहा है कि जब मुझे चाहिए तो इसी प्रोडक्ट, यही कंपनी का चाहिए, ठीक है, और उसने वो चीज नहीं ली। तो ये वो क्या था, वो इन्फॉर्म्ड शॉपर थे कि उनको जो चीज चाहिए थी उनको वही चाहिए थी। ठीक है। आप किसी कुछ और चीज उनको नहीं बेच सकते हो, बेशक आप ये बोल दो कि उससे सस्ता है ये चीज, वो ये यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि प्राइस क्या है। इन्फॉर्म्ड शॉपर में ध्यान रखना, इन्फॉर्म्ड शॉपर में वो पर्सन ये नहीं देखता कि उसका प्राइस क्या है, वो ये देखते हैं कि जो चीज मुझे चाहिए, जिस ब्रांड की मुझे चीज चाहिए, वही चीज वो लेते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज परचेज करने से पहले एक्सटेंसिव रिसर्च कर रखी है ऑलरेडी, उनको हर चीज का पता है कि क्या चीज कैसी है, और उनको अपने अकॉर्डिंग जो चीज बेस्ट लगती है वो चीज खरीदते हैं। फिर उसके बाद आता है नेगोशिएटर। इनका क्या काम होता है? इनका मेन एम ही यही होता है कि आप एक प्रोडक्ट का कम से कम प्राइस देंगे। ये ऐसे हैं कि एक शॉप पे गए कि मुझे ये प्रोडक्ट दे दो, प्रोडक्ट दिखा दिया, कितना प्राइस है, इतना प्राइस है, दूसरे वाले शॉप तो इससे कम प्राइस पे दे रहे हैं। फिर दूसरे पे गए, प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट दे दिया, प्राइस क्या है, इतना है, दूसरे वाले भैया तो दूसरी शॉप पे तो कम प्राइस पे मिल रहा है। ये क्या करेंगे, 10 शॉप्स पे चले जाएंगे, सबसे वो प्राइस पूछ लेंगे एक आइटम का, फिर इनको जो सबसे कम प्राइस लगेगा ना, उस शॉप से जाके ये खरीद लेंगे। ये है नेगोशिएटर। ठीक है। ये ट्राई करती है कि चीपर हमें प्रोडक्ट मिल जाए। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये ब्राउजर जैसा साउंड कर रहा है, बट ये ब्राउजर जैसा नहीं है। ब्राउजर क्या करते हैं, एक शॉप से जाते हैं खरीदने और बार्गेन्स करते हैं, बार्गेन करके एक बेटर ऑफर पे सामान खरीदते हैं। नेगोशिएटर क्या है, उनका काम ही है कि हर एक प्रोडक्ट, हर एक शॉप पे जाएंगे, अलग अलग साइट्स पे जाएंगे, अगर ऑनलाइन बाय कर रहे हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ पे सबसे कम मिल रहा है और वहां से वो ले लेते हैं। फिर उसके बाद आता है बार्गेन हंटर्स। ये कौन होते हैं? ये ऐसे लोग जिनके पास हर टाइम कूपन अवेलेबल होते हैं। ये पैसे खर्च के नहीं, ये बेनिफिट्स लेते हैं, उन बेनिफिट्स जो आप ऑफर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल डिफरेंट साइट्स होती है ना, वो बोलती हैं कि फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हो तो आपको 20% ऑफ या 50% ऑफ है, आपको एक कूपन दिया जाता है एक्सक्यूज मी, आपको एक कूपन दिया जा रहा है पर्टिकुलर, इस कूपन से आप परचेज कर लो। ठीक है। वो कूपन यूज करके परचेज करते हैं। तो ये कौन है? बार्गेन हंटर्स, मतलब ऐसे लोग जो रिड्यूस्ड प्राइस आइटम को खरीदते हैं, कूपन यूज करते हैं, ऑनलाइन कोड यूज करते हैं, रिवॉर्ड्स यूज करते हैं, और कम से कम पैसा खर्च करके सामान को खरीदते हैं। फिर होते हैं ब्रांड फैंस। ब्रांड फैंस क्या है कि एक पर्टिकुलर ब्रांड पे फोकस करेंगे, इनको जो ब्रांड चाहिए उसी ब्रांड को खरीदते हैं, एक पर्टिकुलर शॉप से खरीदते हैं। ये लोग होते हैं सबसे ज्यादा लॉयल। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर शॉप से खरीदना पसंद करते हैं या एक पर्टिकुलर साइट से खरीदना पसंद करते हैं।
उस पर्टिकुलर साइट पे बेशक वो चीज थोड़ी महंगी हो, बट ये लॉयल रहते हैं उसके प्रति, वहीं से सामान को खरीदते हैं, दे आर ब्रांड फैंस। फिर होते हैं प्रैक्टिकल शॉपर। प्रैक्टिकल शॉपर कौन होते हैं? ये होते हैं, इसका एग्जांपल ले लो, हमारे पापा लोग होते हैं, ये लोग लिस्ट बना के लेके जाएंगे और लिस्ट में जो चीज लिखी हुई है वही चीज लेके आएंगे। ठीक है, आप बहुत टफ है इनको कोई और चीज देना, जो इनकी लिस्ट में लिखी हुई है वही चीजें ये लेते हैं। बजट कंस्ट्रेंट होते हैं, डिसिप्लिन माइंड के होते हैं। ठीक है, जो बजट इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे इतने बजट में ये चीज लेनी है, तो बस उतने ही बजट में इन्होंने लेनी है। ठीक है, ये होते हैं प्रैक्टिकल शॉपर्स। फिर इसके बाद आते हैं विंडो शॉपर्स। ऐसे लोग सिर्फ देखने के लिए जाते हैं मार्केट में कि क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहे हैं। बहुत ही ज्यादा फेमस है अमंग गर्ल्स, ये चीज बहुत ज्यादा फेमस है। एक दिन डिसाइड किया आज शॉपिंग करते हैं, खरीदेंगे कुछ नहीं, बस देखेंगे मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, जाएंगे देखेंगे और फिर बस मना करके आ जाएंगे कि मुझे ना वो चीज नहीं मिल रही जो चीज मुझे लेनी है, भैया वो स्टफ नहीं मिल रहा मुझे, जो मैं एक्चुअली मुझे चाहिए ना वो है नहीं, जब आएगा ना नेक्स्ट टाइम फिर मैं लेने आऊंगी। इस तरीके के ये लोग होते हैं, ये विंडो शॉपर्स। ठीक है, जो खरीदते नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ मार्केट में देखने जाते हैं कि क्या क्या चीजें आपको मिल रही है। ये करते हैं एक्चुअल टाइम वेस्ट सेलर का। बट एनीवेज, गुड लक विद दिस वन। तो ये गुड लक किसके लिए? सेलर के लिए, कि इनको दिखाए जाओ और फिर ये परचेज नहीं करेंगे आपसे। क्लियर? ये उपभोक्ता खरीद व्यवहार प्रकार थे और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से इनको याद करना है, एक एक टर्म को आपको ध्यान से समझना है, यहाँ से क्वेश्चन